नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 5 आई त्रिभुज। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। क्वेश्चंस करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं ताकि क्वेश्चंस करने में आपको आसानी हो। यहाँ पर कुछ नोट दिए गए जिन्हें मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, क्या दिया गया है? यदि दो त्रिभुजों के कोण समान हों तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी समान होते हैं। अगर कोण समान है, त्रिभुज के दो कोण समान है, तो उनकी संगत भुजाओं में जो अनुपात होगा वो भी समान होगा। ठीक है ना। उसके बाद एक नोट ऊपर की तरफ दिया गया है, वो क्या दिया गया है? सेम ही है कि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है तो उनके संगत कोण भी समान होते हैं। यानी कि एक दूसरे के विपरीत परिभाषाएं इन्होंने देने का प्रयास किया है। आप इसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। आप यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज में देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है? दो त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, एक त्रिभुज ये दिया गया है। दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर। इनकी ये समरूप त्रिभुज है। इनकी भुजाओं की लंबाइयाँ सेंटीमीटर में अंकित है। एक्स और वाई के मान आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, आपको अभी मैंने बताया था पहला क्वेश्चन, समरूप होने के लिए, समरूप अगर है, पहली तो बात उनकी भुजाओं में जो कि संगत भुजाएं होती हैं, उनकी भुजाओं में अनुपात समान होता है। समरूप की बात कर रहे हैं, उनकी भुजाओं में अनुपात बराबर होता है। ठीक है, और कोणों का अनुपात भी बराबर होता है। ठीक है, या फिर उनके कोण भी समान होते हैं। ये बात क्लियर है। समरूप होने के लिए आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि उनकी भुजाओं में अनुपात बराबर होता है और उनके कोण भी समान होते हैं। ठीक है, समरूप यानी कि रूप तो उनका समान ही होगा लेकिन आकृति में परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए ये आकृति इतनी है छोटी और इससे बड़ी आकृति एक बना दी हमने, तो ये समान रूप तो आपको दिखाई दे रहा है, समान ही रूप है, बस छोटे बड़े का अंतर है। यानी कि आकृति सिर्फ छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन रूप आपको एक ही जैसा देखने को मिलता है और उसे कहते हैं समरूप। क्लियर है ना। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसका नाम दिया गया है, जो छोटा त्रिभुज है उसका नाम दिया गया है ए बी सी। इसकी माप दी गई है 3 सेंटीमीटर, इसकी 2 सेंटीमीटर, इसको x माना गया है, इसकी y माना गया है। ये 3 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। अब आपको x और y के मान यहाँ पर निकालने, पहला क्वेश्चन यही कह रहा है। कैसे करेंगे? अभी मैंने बताया था कि अगर समरूप त्रिभुज है तो उनकी भुजाओं में अनुपात बराबर होता है। यानी कि देखिए, जो भुजा ले रहे हैं उसी के अनुरूप ही हम सेकंड में देखेंगे। मान लीजिए हमने ये भुजा ली AC, तो AC बटे इस भुजा का नाम क्या है यहाँ पर? PQR। यानी कि AC बटे PQ होगा, ठीक है, PR बराबर, इनकी भुजाओं में समान अनुपात है तो BC उसी प्रकार QR। ठीक है ना। अब हम इसे लिख देंगे, AC का मान कितना दिया गया है यहाँ पर? x। ठीक है, और PR का मान कितना दिया गया है? 3 बराबर करेंगे। BC का मान कितना दिया गया है यहाँ पर? 2 और QR का मान कितना दिया गया है? 3। यानी कि आपको पता है x के भाग में है 3, पक्षांतर करने में गुणा में चला जाता है तो 3 यहाँ गुणे में आ जाएगा, 3 से 3 कटेगा, यानी कि x बराबर कितना आएगा? 2। तो x का मान कितना निकल कर आया यहाँ पर? 2। ठीक है, इसी प्रकार आपको y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए आप करेंगे क्या? अभी मैंने बताया समरूप त्रिभुज है तो उनकी भुजाओं में अनुपात समान होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार हम यहाँ पर इस भुजा को लेंगे PQ, तो भुजा PQ यहाँ लिखेंगे, PQ बटे कितना लिखेंगे? इस भुजा को ले रहे हैं तो इसमें इस भुजा को लिखेंगे। ठीक है, तो PQ बटे AB बराबर, कोई भी भुजा ले सकते हो, BC ही ले सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर पहले QR लोगे, QR बटे BC। अब इनका मान रखोगे। PQ का मान कितना यहाँ पर दिया गया है? PQ Y है। ठीक है, AB का मान कितना दिया गया है यहाँ पर? 3 दिया गया है। QR का मान कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। और BC का मान कितना दिया गया है? 2। यहाँ पर भाग में पक्षांतर करने पर ये गुणा में चला जाएगा तो 3 3 9 बटे 2 भाग करेंगे तो 4.5, यानी कि y का मान कितना आया? 4.5। क्लियर है ना। y का मान कितना आया? 4.5 और x का मान आया था 2, और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। पहली बात, आपको कंडीशंस आ रही होंगी, परिभाषाएं आ रही होंगी। ठीक है, जो टर्म्स दिया गया उसका मतलब आ रहा होगा। क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। रेखा गणित की यही तो प्रमुख बात होती है ना। समरूप कह रहा है तो अगर आपको समरूप का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप कैसे क्वेश्चंस करेंगे? सम का मतलब होता है समान, रूप का मतलब रूप, यानी कि जो देखने में आकृति समान लग रही हो।
ठीक है, किंतु आकार उसका परिवर्तन हो। देखिए इसके आकार में परिवर्तन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा, किंतु इसका रूप जो होगा वो सेम ही होगा, और ऐसी आकृतियों को हम समरूप कहते हैं। आकार और आकृति में बदलाव हो सकता है, किंतु देखने में आपको एक जैसी ही लगेगी। ठीक है, और समरूप की एक खासियत होती है, क्या होती है, उनकी भुजाओं में अनुपात समान होता है और उनके संगत कोण भी समान होते हैं। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है, और अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर आपकी किताब में, देखिएगा यहां पर दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज ABC और PQR में उनकी भुजाएं क्रमशः AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, CA बराबर 4 सेंटीमीटर, PQ बराबर 7 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर, QR 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो पहले तो हम त्रिभुज ABC के लिए देखेंगे। त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है, देखिए AB बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और CA बराबर कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो वहीं PQR के लिए क्या दिया गया है, त्रिभुज PQR के लिए वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, PQR के लिए क्या दिया गया है, PQ बराबर 7 सेंटीमीटर, PR बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और QR बराबर दिया गया है 8 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो AB बराबर 3 सेंटीमीटर है, मान लिया हमने AB बराबर ये 3 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, इसका नाम दे दिया AB। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको ग्राफ बनाना है ताकि आप समझ पाएँ। ठीक है, तो AB बराबर 3 सेंटीमीटर ले लिया। उसके बाद BC ये कितना कह रहा है 5 सेंटीमीटर हमने ले लिया, और ये AC हमने कितना ले लिया 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो ABC बन गया। उसके बाद PQR त्रिभुज आपको बनाना है। PQR में आपको PQ ये मान लिया PQ ये कितना है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद PR, ठीक है, तो PR की जगह पर हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, और इसे मान लेते हैं उसके बाद 8 सेंटीमीटर। अब आपको ये क्वेश्चन कर रहा है कि आपको देखना है कि यह त्रिभुज समरूप है और या नहीं। समरूप है वो भी आपको बताना है, और अगर नहीं है तो भी आपको बताना है। अभी मैंने आपको बताया था कि समरूप त्रिभुजों की एक खासियत होती है, वो खासियत ये है कि उनकी भुजाओं में अनुपात बराबर होता है। ठीक है, इनकी भुजाओं में अनुपात समान होगा, यानी कि BC का अनुपात PQR। ठीक है, BC का अनुपात, इनकी भुजाओं में अनुपात अगर समान आ रहा होगा तो आप कह देंगे कि ये त्रिभुज इसके समरूप है। ठीक है ना, तो BC बटे करेंगे क्या, देखिए इस त्रिभुज में जो भुजा ले रहे हैं वही आपको इस त्रिभुज में भुजा लेनी होगी। यहाँ पर लंब ले रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको लंब ही लेना है, तो BC बटे QR। ठीक है, बराबर, उसके बाद AB बटे PQ। ठीक है, अब इनका अनुपात देखेंगे क्या सही आ रहा है, बराबर आ रहा है। BC का मान कितना दिया गया है 5, और QR का मान कितना दिया गया है 6। उसके बाद AB का मान कितना दिया गया है 3, और PQ का मान कितना दिया गया है 7। क्या ये आपस में बराबर है, कभी नहीं होगा, ये आपस में बराबर कभी नहीं होगा, अर्थात यह समरूप त्रिभुज नहीं है, यह समरूप नहीं है। ठीक है, सिंपली आपको देखना क्या था, पहले तो आपको त्रिभुज बनाना था। उसके बाद समरूप त्रिभुज की खासियत क्या होती है, समरूप त्रिभुज की खासियत होती है उनके संगत कोण समान होते हैं और उनकी भुजाओं में समान अनुपात होता है। क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इनकी भुजाओं में समान अनुपात देखने को नहीं मिल रहा है, अतः आप कह सकते हैं यह समरूप त्रिभुज नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन दिया गया, आप यहाँ पर देखिएगा आकृति 5.59 में। ठीक है, यहाँ पर ये दी गई है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR, ठीक है, समरूप हैं। इसने पहले से बोल दिया ये समरूप हैं। अब त्रिभुज PQR की शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए। अब आपको ये क्वेश्चन पहले से ही कह रखा है कि यह समरूप त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है ना, ये समरूप त्रिभुज है। तो ऐसी स्थिति में आपको पता है समरूप होने के लिए, समरूप के लिए आपको पता है कि उनकी भुजाओं में अनुपात समान होता है। भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। आपको अभी मैंने बताया था भुजाओं का अनुपात समान होता है, और साथ ही साथ संगत कोण भी समान होते हैं, संगत कोण भी समान होते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि देखिए ये समरूप त्रिभुज है, PQR समरूप है त्रिभुज ABC के। तो आपको पता है इनकी भुजाओं में समान अनुपात होगा, यानी कि भुजा AB बटे PQ होगा, क्योंकि इनकी भुजाओं में समान अनुपात है, बराबर भुजा AC आप चाहें तो इस भुजा को ले सकते हैं बटे में, तो BC बटा QR ले सकते हैं ना। तो AB का मान कितना दिया गया यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, और PQ का मान आपको निकालना है तो PQ ही रखिए। BC का मान कितना दिया गया है 3, और QR का मान कितना दिया गया है 1.5। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे, करेंगे क्या, ये PQ भाग में उधर पक्षांतर करने पर जाएगा,
तो ये 2 ये भाग में है तो इधर 1.5 गुणे में आ जाएगा, और ये 3 ऊपर है तो हर में आ जाएगा, ये पी क्यू इधर आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 1.5 कम 1.5 और 1.5 दूनी होता है 3, 2 से 2 कटेगा, यानी कि पी क्यू बराबर कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। तो पी क्यू का मान कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है पी आर का भी मान, इन तीनों भुजाओं का मान निकालना है। तो पी आर का मान कैसे निकालेंगे, इनकी भुजाओं में समान अनुपात है। अब एक बार ये भुजा लेंगे और ये भुजा लेंगे और फिर से वही भुजा लेंगे। ठीक है, तो ए सी बटा इस बार करेंगे ए सी बटा पी आर। देखिए जो भुजा ले रहे हैं उसी के सामने की भुजा लेंगे, तो ए सी बटे पी आर। ठीक है, ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पर ए सी का मान कितना दिया गया है 2.8, तो 2.8 और पी आर का मान आपको निकालना है तो पी आर ही रखेंगे। बी सी का मान आपको पता है 3 और क्यू आर का मान पता है आपको 1.5। इसे सॉल्व करेंगे तो पी आर उधर चला जाएगा, 2.8 गुणे 1.2 बटे 3 बराबर हो जाएगा पी आर। देखिए यहाँ पर पक्षांतर करना आपको आना चाहिए, को का भागु योग आना चाहिए, बॉडमास का नियम आना चाहिए, तभी आप एक पक्षांतर करने के नियम आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, इतना अगर बेसिक तैयार नहीं होगा, ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 15 दूनी 30 होता है, दशमलव हटाएंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। ठीक है, तो पी आर का मान कितना आएगा, पी आर का मान आएगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पी आर का मान भी ज्ञात कर लिया है, और इसका क्यू आर का मान तो दिया ही गया है 1.5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन पी क्यू और पी आर का मान ज्ञात करना था। देखिए ये समरूप पहले से ही कह रखा है, और आपको पता है समरूप में होता क्या है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, यानी कि ए बी का अनुपात पी क्यू के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर करेंगे बी सी बटे क्यू आर। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। उसके बाद ए सी बटे पी आर करेंगे और बी सी बटे क्यू आर करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या करा है ये एक बार आप पढ़िएगा, होमवर्क के तौर पे आप सभी के लिए क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो कह रहा है, चलिए वो ट्राई करते हैं और करते हैं। यहाँ पर आकृति 5.60 में देखिए, 5.60 में देखना है आपको, एम और एन क्रमशः ए बी और ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु है। ये भुजा ए बी का मध्य बिंदु एम है और ए सी का मध्य बिंदु एन है। ठीक है, अब भुजा बी सी और एम एन पर का अनुपात आपको ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। उससे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, नोट करके लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। आप नोट कर लीजिए कहीं इस बात को, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। क्लियर है ना। तो त्रिभुज इसमें कौन का दिया गया है, कौन कौन सा दिया गया है, कोण ए दिया गया है, प्लस कोण एम दिया गया है, प्लस कोण एन दिया गया है। तो इन तीनों का योगफल कितने के बराबर होगा 180 अंश का। अब कोण ए बराबर कितना दिया गया है 88 अंश। ठीक है, कोण एम बराबर कितना दिया गया है 30 अंश, प्लस कोण एन बराबर आपको निकालना है, उसके बराबर कर लेंगे 180 अंश। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसे जोड़ेंगे तो कोण एन बराबर 180 अंश। अब ये जोड़ जो भी आएगा 75 करने पर इधर माइनस में आ जाएगा, क्योंकि प्लस में इसे ऐड कर लेंगे तो 8 और 8 3 11। ठीक है, कोण एन बराबर, अब घटाएंगे 10 में से 8 जाएगा कितना 2, और उसके बाद यहाँ बचेंगे 17, 17 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, यानी कि कोण एन बराबर आएगा 62 अंश। ठीक है, तो ये कोण कितना आएगा 62 अंश। अब कह रहा है कि मध्य बिंदु है तो भुजा BC और MN का अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको इसका अनुपात ज्ञात करना है, करेंगे क्या, देखिए समरूप त्रिभुजों की खासियत क्या होती है अभी मैंने बताया था। ये समरूप त्रिभुज पहले से बोल रखा है, नहीं बोला है इसने, नहीं बोला है। तो इनका अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि तो भुजा BC और MN का अनुपात ज्ञात कीजिए। BC और MN का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए पहले से बोल रखा है कि M जो है ये AB का मध्य बिंदु है, यानी कि ये मध्य बिंदु है AB का M। ठीक है, और AC का मध्य बिंदु है N, यानी कि ये जो त्रिभुज AMN आप देख पा रहे होंगे, त्रिभुज AMN यानी कि इसके मध्य बिंदुओं से होकर जाने वाला एक त्रिभुज है। और ये बड़ा सा त्रिभुज आप देख पा रहे हो जिसका नाम है ABC। ये ABC के अंदर मध्य बिंदुओं से होकर जाने वाला एक रेखाखंड है, यानी कि ये स्वयं में एक बड़ा त्रिभुज है और उसके आधे क्षेत्र में बना हुआ एक त्रिभुज ये है। यानी कि BC और MN का अनुपात कितना होगा, BC और MN का अनुपात होगा
2:1, ठीक है ना। और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन क्या करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए करते हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या करा है, दो समांतर रेखाखंड ए बी और सी डी खींचे। जितना कह रहा है हम उतना पहले करेंगे, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका हाफ फील्ड एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले तो आपको ए बी और सी डी रेखाखंड खींचना है, तो चलिए खींचते हैं। हमने एक रेखाखंड खींचा ए बी और उसके बाद इसके समांतर दूसरा रेखाखंड खींचेंगे सी डी। देखिए, समांतर भुजाओं या समांतर रेखाखंडों की एक खासियत होती है, वे एक दूसरे को परस्पर कभी नहीं काटते, ठीक है ना। ये रेखा सीधे चलती चली जाएगी, ये भी एक रेखा सीधे चलती चली जाएगी, ये कभी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे, ठीक है। ये खासियत होती है। उसके बाद करा है ए को डी से तथा बी को सी से मिलाइए। तो ए को हम डी से मिलाते हैं, ठीक है, ए को हमने डी से मिलाया। उसके बाद कह रहा है बी को सी से मिलाइए, तो इस बी को हम सी से मिलाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब कह रहा है मान लीजिए कि वे एक दूसरे बिंदु को ओ पर काटते हैं। यहाँ पर कोई बिंदु हमने ले लिया ओ, यहाँ पर ये काटती हैं, ठीक है, ओ बिंदु ये ले लिया। अब त्रिभुज, क्या त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ डी सी समरूप होंगे या नहीं। यहाँ पर आपको आवश्यकता होगी संगत कोण क्या होते हैं, ठीक है, एकांतर कोण क्या होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, इनकी आवश्यकता आपको होगी। शीर्षाभिमुख, आपको अगर ये तीन आ रहे होंगे तो आप यहाँ पर आसानी से कर लेंगे कि ये समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज होने के लिए अभी मैंने बताया था, समरूप के लिए होता क्या है, या तो उनके भुजाओं का अनुपात आप निकाल लीजिए, वो समान आने पर आप कह पाएंगे कि वो समरूप त्रिभुज है, या फिर उनके संगत कोण समान होने चाहिए। अब आपको पता होगा, देखिए ये कोण ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। शीर्षाभिमुख यानी कि इनके जो मुख हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, शीर्ष, इनके जो शीर्ष हैं ये शीर्षाभिमुख कोण कहे जाते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं, यानी कि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। और यहां पर आप क्या लिखेंगे, ये शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए आप कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी करेंगे, ठीक है। कोण सी, कोण बी, ये क्या है, एकांतर कोण है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, कोण ओ सी डी बराबर कोण ए बी ओ, आप लिख सकते हैं ए बी ओ, या फिर ओ बी ए लिख सकते हैं, ठीक है, ओ बी ए। ये कोण क्या है, ये है एकांतर कोण। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कोई दो त्रिभुज बराबर हो गए तब भी आप कह सकते हो यह समरूप होगा, ठीक है। और ये भी कोण एकांतर कोण हो गए, ठीक है। एकांतर कोण क्या होते हैं, एक कोण ये और उसके विपरीत जो कोण बनता है वो होता है एकांतर कोण, ठीक है, तिर्यक रेखा के। ये कोण एकांतर कोण हो जाएंगे, ये कोण एकांतर कोण हो जाएंगे और ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। अतः आप कह पाएंगे कि यह एक समरूप आकृति है या समरूप त्रिभुज होगा, ठीक है। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। उसके बाद 7वां और 8वां क्वेश्चन बेसिक पे है, अगर आप किताब को अच्छे से पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस आप कर लेंगे, तो एक बार खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक ले जाए नमस्कार, देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।